Hello and welcome to Krishna classes. I hope you all are aware that pets make us laugh, they comfort us, keep us fit, and make sure that we are never lonely. They also lower our stress levels. और हाँ, पेट्स की बात से याद आया, जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे उसमें भी एक पेट डॉग है जिसका नाम है म्यूको। म्यूको को उसके ओनर बहुत प्यार करते थे और वो अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। Before we continue with the chapter, I would like to request you all to subscribe to my channel and also press the bell icon to receive notifications for future updates. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. दाइम्योस के पुराने अच्छे दिनों में एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे जिनका एकमात्र पालतू जानवर या पेट एक छोटा कुत्ता था। Having no children, they loved it as though it were a baby. कोई बच्चे नहीं होने के कारण वो उसे ऐसे ही प्यार करते थे जैसे कि वह एक बेबी यानी छोटा बच्चा हो। The old dame made it a cushion of blue crepe. बूढ़ी महिला ने उसके लिए ब्लू क्रेप का एक कुशन बनाया था। एंड एट मील टाइम म्यूको, और मील टाइम यानी खाने के समय पर म्यूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम। म्यूको, हाँ यही कुत्ते का नाम था, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। वो उस कुशन पर आराम से ऐसे बैठता था जैसे कि कोई भी बिल्ली बैठती है, यानी दुबक करके और थोड़ा अपने सिर को अपने पैरों में छुपा करके, ऐसे। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks. Kind people यानी दयालु पति पत्नी fed the pet, पेट को खिलाते थे with tidbits of fish, मछलियों के टुकड़े from their own chopsticks, अपनी खुद की chopsticks से। And all the boiled rice it wanted, और जितना boiled rice वो खाना चाहे वो उसे खिलाते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. Thus treated, इस प्रकार ट्रीट किए जाने पर, इतने अच्छे से व्यवहार किए जाने पर, the dumb creature, वो मूक प्राणी, loved its protectors, अपने प्रोटेक्टर्स को, अपनी रक्षा करने वालों को ऐसे प्यार करता था, like a being with a soul, जैसे कि वह भी कोई आत्मा वाला जीव हो, जैसे कि वह खुद भी कुत्ता न हो करके उनका अपना बच्चा ही हो। As if it was also like a human child, ऐसे म्यूको अपने प्रोटेक्टर्स को प्यार करता था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields. Old man तो एक राइस फार्मर था, और जानते हो बच्चों, he went daily with hoe or spade into the fields. वो हर रोज, डेली यानी हर रोज, हो अर्थात खुरपी और स्पेड यानी फावड़ा लेकर के अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ तेंतोसामा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और वो सुबह से लेकर के, मॉर्निंग से लेकर के, जब तक ओ तेंतोसामा यानी सूरज पहाड़ के पीछे नहीं चला जाता था, अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो बहुत मेहनत से काम करता था। Every day the dog followed him to work. हर दिन कुत्ता भी उसके पीछे पीछे काम पर जाता। Never once harming, एक बार भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। The white heron, उस सफेद बगुले को, that walked in the footsteps of the old man, जो बूढ़े आदमी के footsteps यानी कदमों के पीछे पीछे चला करता था, to pick up the worms, कीड़े उठाने के लिए। For the old fellow was patient, क्योंकि बूढ़ा आदमी पेशेंट था, बहुत धैर्यवान था, and kind to everything that had life, और कोई भी वो चीज जिसमें लाइफ थी, जिसमें जीवन था, उसके प्रति वो काइंड था, दयालु था। and often turned up a sword on purpose, और कई बार वो सॉर्ड को यानी मिट्टी के डले को जानबूझ करके पलट दिया करता था, to give food to the birds, ताकि मिट्टी के ढेले के नीचे दबे कीड़े चिड़ियों को मिल जाएं। One day the dog came running to him. एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ते दौड़ते आया, putting his paws against his legs,
और उसने अपने पॉज बूढ़े आदमी के पैरों पर रख दिए एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। मोशनिंग का मतलब है इशारा करना। वो अपने सिर से पीछे की तरफ किसी स्पॉट की तरफ इशारा कर रहा था। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. The old man, बूढ़े आदमी ने at first thought, पहले तो सोचा his pet was only playing, कि उसका पेट तो सिर्फ उसके साथ खेल रहा था, and did not mind it, और उसने इस बात को माइंड नहीं किया, यानी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. But the dog kept on whining, लेकिन कुत्ता तो वाइन करता रहा, मिमियाता रहा, and running to and fro. टू एंड फ्रो का मतलब है इधर से उधर, दौड़ता रहा फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट तक. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स. तब बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे, फॉलो का मतलब है उसके पीछे पीछे कुछ यार्ड्स की दूरी पर गया. टू अ प्लेस, उस जगह पर, वेयर द एनिमल बिगैन अ लाइवली स्क्रैचिंग, जहां पर कुत्ता बहुत उत्साह से पंजे से स्क्रैच करने लगा या खोदने लगा. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश, ये सोचते हुए कि शायद यहां पर कोई हड्डी या कोई मछली का टुकड़ा दबा है. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, बूढ़े आदमी ने अपनी हो से, अपनी खुरपी से उस जमीन के ऊपर प्रहार किया, उसे खोदा. वेन लो, और तभी अचानक, लो का मतलब है आश्चर्य, अचानक, A pile of gold gleamed before him. उसके सामने सोने का एक ढेर चमचमा रहा था. Thus in an hour the old couple were made rich. इस तरह से एक ही घंटे में दोनों बूढ़े पति पत्नी धनवान बन गए. The good souls bought a piece of land. उन अच्छे लोगों ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा. Made a feast for their friends. अपने दोस्तों को दावत दी. And gave plentifully to their poor neighbors. और अपने गरीब पड़ोसियों को भी बहुत सा कुछ दिया. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. जहां तक कुत्ते का सवाल है, उन्होंने उसको तो इतना पेट किया, इतना सहलाया कि उन्होंने तो उस पर दया की भरमार ही कर दी और उन्होंने तो जैसे प्यार से उसको सफोकेट ही कर दिया. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी भी रहते थे. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, जो बिल्कुल भी सेंसिटिव, बिल्कुल भी संवेदनशील और काइंड यानी दयालु नहीं थे. Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. जिन्होंने हमेशा जो भी कुत्ते उनके घर के पास से गुजरा करते थे उन्हें लात मारी थी और उन्हें डांटा था. Hearing of their neighbors' good luck, जब उनको अपने पड़ोसियों के गुडलक के बारे में सुनाई पड़ा, they coaxed the dog into their garden, तो वो उस कुत्ते को बहला फुसला करके अपने बगीचे में ले गए. And set before him bits of fish and other dainties, और उन्होंने उसके सामने मछली और दूसरी स्वादिष्ट वस्तुओं के टुकड़े रख दिए. Hoping he would find treasure for them, इस आशा में कि वो उनके लिए भी खजाना ढूंढ कर देगा. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. लेकिन कुत्ता जो इस क्रूर पति पत्नी से डरता था, उसने ना तो खाना खाया और ना ही वो वहां से हिला. Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. फिर वो उसे खींचते हुए दरवाजे के बाहर ले गए और साथ में एक स्पेड और हो भी अपने साथ ले गए. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden, then he began to paw and scratch the ground. जैसे ही कुत्ता बगीचे में एक पाइन के पेड़ के पास पहुंचा, वैसे ही उसने वहां पर पंजे से खोदना शुरू कर दिया. As if a mighty treasure lay beneath, जैसे कि वहां पर नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा हो. Quick wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool. पत्नी जल्दी करो, जल्दी से मुझे स्पेड और हो पकड़ा दो. Cried the greedy old fool, चिल्लाया लालची बूढ़ा मूर्ख व्यक्ति. As he danced with joy, जब वो खुशी से नाच रहा था, उसको लग रहा था जैसे उसके पड़ोसी को खजाना मिला है, ऐसे ही उसे भी मिलेगा. Then the covetous old fellow with a spade, फिर covetous यानी लालची, old fellow बूढ़ा आदमी, with a spade, स्पेड से, and the old crone,
क्रोन का मतलब है चुड़ैल, और वो बूढ़ी चुड़ैल हो से, विद अ हो यानी हो से, began to dig, खुदाई करने लगे. But there was nothing but a dead kitten. लेकिन वहां तो सिवाय एक मरी हुई बिल्ली के कुछ भी नहीं था. The smell of which made them drop their tools and shut their noses. और उसकी दुर्गंध की वजह से उन्हें अपने टूल्स फेंकने पड़े और नाक बंद करनी पड़ी. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. अब बूढ़ा आदमी कुत्ते से तो बहुत क्रोधित हो गया था. So the old man kicked and beat him to death. उसने उसे किक किया, लात मारी और उसे इतना पीटा कि वो मर गया. And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. और उस बूढ़ी औरत ने finished the work, काम को फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया, by nearly chopping off his head, लगभग उसका सिर चॉप करके, काट करके, with the sharp hoe, उस तेज धार वाले हो से. They then flung him into the hole. फिर उन्होंने उसे एक होल में, गड्ढे में फेंक दिया. And heaped the earth over his carcass. और फिर उन्होंने उसकी डेड बॉडी के ऊपर, उसके कार्कस के ऊपर बहुत सारी अर्थ यानी कि मिट्टी डाल दी. The owner of the dog heard of the death of his pet. कुत्ते के मालिक ने अपने पेट की मौत की खबर सुनी. And mourning for him. और उसके लिए विलाप करते हुए या दुख मनाते हुए, as if he had been his own child, जैसे कि वो उसका अपना ही बेटा था, went at night under the pine tree. वो रात में पाइन ट्री के नीचे गया. He set up some bamboo tubes in the ground. उसने जमीन पर कुछ बांस की खोखली लकड़ियां सेटअप कर दी. Such as are used before tombs, जैसे कि कब्र के बाहर लगाई जाती हैं. In which he put fresh flowers. और उन ट्यूब्स में उसने ताजा फूल लगा दिए. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave. फिर उसने एक कप पानी और एक खाने की प्लेट कब्र पर रख दी. And burned several costly sticks of incense. और फिर उसने वहां पर कई बहुत सारी महंगी अगरबत्तियां जलाईं. He mourned a great while over his pet. उसने बहुत देर तक अपने पेट के ऊपर दुख व्यक्त किया. Calling him many dear names. उसे बहुत प्यारे प्यारे नामों से बुलाया. As if he were alive. जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो. That night, the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, उस रात कुत्ते की आत्मा उसके सपने में आई और कहा, Cut down the pine tree over my grave. मेरी कब्र के ऊपर लगे हुए पाइन के पेड़ को काट दो. And make from it, और उससे बनाओ, a mortar, एक ओखल, for your rice pastry, अपनी राइस पेस्ट्री के लिए. And a mill, और एक चक्की बनाओ, for your bean sauce, अपने बीन सॉस के लिए. So the old man chopped down the tree. तो बूढ़े आदमी ने पेड़ को चॉप कर दिया, काट डाला. And cut out of the middle of the trunk, और पेड़ के तने के बीच के हिस्से से काटा, a section, एक टुकड़ा, about 2 feet long, जो कि 2 फीट लंबा था. Children, you are watching Krishna classes right now. With great labor, फिर बहुत मेहनत से, partly by fire, कुछ तो आग से, partly by the chisel, और कुछ छेनी से, he scraped out, उसने उसमें एक खाली जगह बनाई लकड़ी निकाल करके. A hollow place, hollow place का मतलब है खाली जगह. As big as a small bowl, जो इतनी ही बड़ी थी जितना कोई छोटा कटोरा होता है. He then made a long handled hammer of wood. फिर उसने लकड़ी का एक हैमर, एक लकड़ी का लंबे हैंडल वाला हैमर बनाया यानी मूसल बनाया. Such as is used for pounding rice, जैसा कि राइस को या चावल को पाउंड करने के लिए, कूटने के लिए यूज किया जाता है. When New Year's time drew near, जब नए साल का समय नजदीक आया, he wished to make some rice pastry, तो उसे राइस पेस्ट्री बनाने की इच्छा हुई. When the rice was all boiled, जब राइस पूरा उबल गया, Granny put it into the mortar, तब बूढ़ी दादी ने उसको ओखल में डाला. The old man lifted his hammer, बूढ़े आदमी ने अपना हैमर यानी अपना मूसल उठाया, to pound, कूटने के लिए, the mass, उस ढेर को, into dough, ताकि उसे आटे में बदला जा सके. And the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. और फिर बूढ़ा आदमी उसे जोर जोर से और तेजी से तब तक कूटता रहा जब तक कि पेस्ट्री बेकिंग के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं हो गई.
Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. अचानक पूरे का पूरा मास, पूरे का पूरा ढेर सोने के सिक्कों में बदल गया. When the old woman took the hand mill, जब बूढ़ी औरत ने हैंड मिल ली and filling it with beans, और उसे बीन्स से भर करके began to grind, पीसने लगी, the gold dropped like rain, तो उसमें से सोने की बारिश होने लगी. Meanwhile, इसी बीच the envious neighbor, ईर्ष्यालु पड़ोसी ने peeped in, झांका at the window, खिड़की से, when the boiled beans were being ground, जब boiled beans को ground किया जा रहा था, पीसा जा रहा था. Goody me, अरे भाई देखो तो, cried the old hag, बूढ़ी महिला चिल्लाई. As she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, जब उसने देखा कि हर बार जब सॉस टपक रहा था तो वो पीले गोल्ड में चेंज हो जा रहा था. Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold, और जल्दी ही कुछ ही मिनटों में मिल के नीचे रखा हुआ टब चमकते हुए सोने से भर गया था. So the old couple were rich again, तो बूढ़े पति पत्नी तो एक बार फिर से अमीर बन गए. The next day the stingy and wicked neighbor, अगले दिन stingy यानी वो मक्खी चूस and wicked neighbor दुष्ट पड़ोसी came आया and borrowed the mortar and magic mill, और उसने ओखल और जादुई चक्की को बोरो कर लिया यानी उधार ले लिया. They filled one with boiled rice and the other with beans. उन्होंने एक को boiled rice और दूसरे को beans से भरा. बच्चों आप बता सकते हो कि उन्होंने किस चीज में boiled rice डाले और किस में beans? हाँ बिल्कुल सही, उन्होंने mortar में boiled rice डाले और मिल में beans डाली. Then the old man began to pound and the woman to grind. फिर बूढ़ा आदमी पाउंड यानी कूटने लगा और बूढ़ी महिला पीसने लगी. But at the first blow and turn, लेकिन पहली ही बार वार करने पर और पहली ही बार घुमाने पर the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. राइस पेस्ट्री और सॉस तो बदबूदार कीड़ों के ढेर में बदल गए. Still more angry at this, इस बात पर और गुस्सा होने की वजह से they chopped the mill into pieces, उन्होंने मिल के टुकड़े कर दिए. To use as firewood, ताकि उसको firewood यानी जलाने की लकड़ी के लिए इस्तेमाल में ला सकें. Not long after that, इसके कुछ ही समय बाद the good old man dreamed again, अच्छे बूढ़े आदमी ने फिर से एक सपना देखा. And the spirit of the dog spoke to him, और कुत्ते की आत्मा ने उससे बात की, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree, और उस आत्मा ने उसे बताया कि कैसे उन दुष्ट लोगों ने पाइन ट्री से बनी हुई मिल को जला दिया था. Take the ashes of the mill, मिल की राख ले लो, sprinkle them on the withered trees, और उस राख को, उस ashes को स्प्रिंकल कर दो, छिड़क दो on the withered trees, मुरझाए हुए पेड़ों पर. And they will bloom again, और वो पेड़ फिर से खिल जाएंगे, फिर से हरे भरे हो जाएंगे. Said the dog spirit ने कहा. The old man awoke, बूढ़ा आदमी जगा, and went at once, और तुरंत ही गया to his wicked neighbor's house, अपने दुष्ट पड़ोसी के घर. Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, जहां पर उसने पाया उस miserable old pair को, उस अभागे बूढ़े जोड़े को सिटिंग बैठे हुए एट द एज किनारे पर ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस, अपने चौकोर फायरप्लेस के किनारे पर बैठे हुए उसने पाया. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और ये फायरप्लेस फ्लोर के बीचों बीच में था. दे वर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और बूढ़ा सिगरेट या बीड़ी पी रहा था, एंड स्पिनिंग, और बूढ़ी महिला कुछ काट रही थी. From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill. समय समय पर वो चक्की के टुकड़ों से लगाई हुई आग से अपने हाथ और पैर गर्म करते. While behind them lay a pile of the broken pieces, जबकि उनके पीछे टूटे हुए टुकड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था. The good old man humbly asked for the ashes. अच्छे बूढ़े आदमी ने उनसे विनम्रता पूर्वक राख मांगी. Though the covetous couple turned up their noses at him,
यद्यपि उस लालची पति पत्नी ने बूढ़े आदमी को देख करके नाक से कोड़ी एंड स्कोल्डेड हिम, और उसे डांटा एज इफ ही वर अ थीफ, जैसे कि वो कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, उन्होंने उसे अपनी टोकरी राख से भर लेने दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, घर आने पर बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को गार्डन में ले गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, विंटर था, इस वजह से उनका फेवरेट चेरी का ट्री एकदम खाली था, यानी उस पर फूल नहीं थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, उसने एक चुटकी राख पेड़ के ऊपर छिड़की। एंड लो, और आश्चर्य, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, उस पर तो फूल खिल गए। अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, और इतने सारे फूल खिल गए कि वो देखते देखते एक बादल जैसे बन गया गुलाबी रंगों के फूलों का, विच परफ्यूम्ड द एयर, जिससे हवा सुगंधित हो गई। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, इस बात की खबर तो गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई ये देखने के लिए, इस आश्चर्य को देखने के लिए, इस वंडर को देखने के लिए दौड़ा चला आया। द कविटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, लालची पति पत्नी ने भी ये कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, गैदर का मतलब है इकट्ठा करना, और मिल की बाकी बची हुई राख को इकट्ठा करके कैप्ट देम, उन्होंने रख लिया, टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम, ताकि वो उससे मुरझाए हुए पेड़ों को फिर से हरा भरा कर सकें। द काइंड ओल्ड मैन, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. दयालु बूढ़े आदमी ने जब सुना कि उसका लॉर्ड दाइम्यो गांव के पास हाई रोड से गुजरने वाला था, तो वो उसे देखने के लिए अपनी राख वाली टोकरी लेकर के निकल पड़ा। As the train approached, जब दाइम्यो का ट्रेन यानी काफिला पास पहुंचा, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside, तो वो सड़क के किनारे एक पुराना मुरझाया हुआ चेरी का जो पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गया। Now in the days of the daimyos, अब दाइम्यो के दिनों में, it was the custom, ये रिवाज था, when their lord passed by, कि जब उनके लॉर्ड गुजरा करते थे, all the loyal people used to shut up their high windows, सारे लॉयल पीपल यानी सारे स्वामी भक्त लोग अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर दिया करते थे। They even pasted them fast with a slip of paper, यहां तक कि वो तो अपनी हाई विंडोज को कागज के टुकड़ों को चिपका करके पक्का बंद कर देते थे, so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship, ताकि वो अपने मालिक को ऊपर से देख करके उनका तिरस्कार करने की इम्पर्टिनेंस या धृष्टता ना करें। All the people along the road would fall upon their hands and knees, सड़क के किनारे जितने भी लोग खड़े होते थे वो अपने हाथों और घुटनों के बल झुक जाते थे। And remain prostrate, और ऐसे ही सीधे लेटे रहते थे until the procession passed by, जब तक कि काफिला गुजर नहीं जाता था। The train drew near, दाइम्यो का काफिला नजदीक आया। One tall competent man marched ahead, एक लंबा competent यानी सक्षम आदमी आगे मार्च कर रहा था। Crying out to the people by the way, और वो रास्ते में जो लोग खड़े थे उनसे चिल्लाते हुए कह रहा था, Get down on your knees, get down on your knees, अपने घुटनों पर झुक जाओ। And everyone kneeled down, और हर कोई झुक गया। While the procession was passing, जबकि काफिला गुजर रहा था। Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. अचानक वैन के लीडर ने पेड़ के ऊपर बूढ़े आदमी को देखा। वैन से मतलब है पालकी या रथ या ऐसी ही कोई और सवारी। He was about to call out to him in an angry tone. वो बूढ़े आदमी को अभी गुस्से से बुलाने ही वाला था। But seeing he was such an old fellow, लेकिन फिर ये देखते हुए कि वो इतना बूढ़ा आदमी था, he pretended not to notice him. उसने ये दिखाया कि उसने तो जैसे बूढ़े आदमी को देखा ही नहीं था, and passed him by, और उसके पास से गुजर गया। So when the daimyo's palanquin drew near, तो जब दाइम्यो की पालकी पास आई, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree.
बूढ़े आदमी ने अपनी बास्केट से एक चुटकी राख लेकर के उसे पेड़ के ऊपर स्कैटर कर दिया, बिखेर दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। एक ही क्षण में पेड़ के ऊपर फूल खिल गए। द डिलाइटेड दाइम्यू, प्रसन्न दाइम्यू ने ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, अपने ट्रेन यानी अपने काफिले को रोकने का आदेश दिया। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो भी इस आश्चर्य को देखने के लिए बाहर आया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाकर ही थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद दिया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पंज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और उसने ये भी आदेश दिया कि बूढ़े आदमी को सिल्क रोब्स यानी सिल्क के बने हुए लबादे, स्पंज केक, फैंस और दूसरे कई सारे इनाम उसे दिए जाएं। He even invited him to his castle. यहां तक कि दाइम्यो ने उसको अपने किले में भी आमंत्रित किया। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. तो बूढ़ा आदमी gleefully यानी खुशी खुशी घर गया to share his joy with his dear old wife, ताकि वो अपनी इस प्रसन्नता को अपनी प्रिय पत्नी के साथ शेयर कर सके। But when the greedy neighbor heard of it, लेकिन फिर जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, he took some of the magic ashes, तो उसने भी कुछ जादुई राख ली। and went out on the highway, और वो हाईवे पर यानी मुख्य सड़क पर गया। there he waited, वहां उसने इंतजार किया। until a daimyo's train came along, तब तक जब तक कि कोई दाइम्यो का काफिला वहां नहीं आ गया। and instead of kneeling down like the crowd, और भीड़ की तरह झुकने की बजाय He climbed a withered cherry tree, वो एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, जब दाइम्यू खुद लगभग उसके एकदम नीचे था, he threw a handful of ashes over the tree, उसने एक मुट्ठी भर राख उस पेड़ के ऊपर डाली। which did not change a particle, और पेड़ में तो एक कण भर भी परिवर्तन नहीं हुआ। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. विंड ने, हवा ने उस फाइन डस्ट को, उस महीन राख को दाइम्यो और उसकी पत्नी की नाक और आंख में उड़ा दिया। Such sneezing and choking, उनको इतनी छींकें आई, इतनी तकलीफ हुई। It spoiled all the pomp and dignity of the procession, और उसकी वजह से सारा जुलूस का ठाट बाट और इज्जत ही खराब हो गई। पॉम्प का मतलब है ठाट बाट एंड डिग्निटी का मतलब है इज्जत। तो उस पूरे जुलूस का सारा ठाट बाट और इज्जत सब खराब हो गए। द मैन whose business it was to cry get down on your knees, जिस आदमी का काम था ये चिल्लाना कि अपने घुटनों पर झुक जाओ। seized the old fool by the collar, उसने उस मूर्ख बूढ़े को उसकी कॉलर से पकड़ा। dragged him from the tree, उसे पेड़ से खींचा। and tumbled him and his ash basket, और उसको और उसकी एश बास्केट को, उसकी राख वाली टोकरी को टंबल कर दिया यानी लुढ़का दिया। into the ditch, एक गड्ढे में। by the road, और ये गड्ढा रोड के किनारे था। then beating him soundly, soundly का मतलब है खूब अच्छी तरीके से, और फिर उसे खूब अच्छी तरह से बीट यानी पीट करके he left him for dead, उसने मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया। thus the wicked old man died in the mud, इस प्रकार से दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति तो मड यानी कीचड़ में मरा। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन कुत्ते का जो दयालु दोस्त था, dwelt in peace and plenty, dwelt means lived, वो शांति में और plenty यानी समृद्धि में जिया। कुत्ते के दयालु दोस्त ने शांति और समृद्धि का जीवन जिया। and both he and his wife lived to a green old age. Green here means healthy, active and prosperous. और उसने और उसकी पत्नी दोनों ने एक अच्छा लंबा, स्वस्थ और prosperous यानी समृद्धिपूर्ण जीवन बिताया। Children, I hope you liked this video and it helped you in understanding this chapter. This chapter is rather long and many reference to context and short questions can be formed from it. So please read it very carefully once again. Don't forget to hit the like button and also provide your input through the comments. Many thanks for watching.